बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज एक ऐसी जगह पर मैं आया हूँ जहाँ पर जो एक ट्यूबवेल है वो एक मुकम्मल तौर पर सोलर पैनल पर इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ पर हम नहाएंगे भी और सोलर पैनल आपको दिखाएंगे भी ये किस तरह और किस तरीके से और कितने सोलर पैनल पर इस सोलर ट्यूबवेल को इंस्टॉल किया हुआ है। और सामने जो आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं, इन सोलर पैनल को एक मूवेबल स्टैंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिनके ऊपर इन सोलर पैनल को फिट किया हुआ है। मूवेबल स्टैंड बनाने का मकसद ये है कि जिस सिमत में या जिस डायरेक्शन में सूरज की सिमत होगी उसी सिमत में उसी डायरेक्शन के में इन सोलर पैनल को कर दिया जाता है, उन पैनल को घुमाकर उसी सिमत में भी कर दिया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इन सोलर पैनल के ज़रिए मोटर की स्पीड कितनी है और इसका पानी आपको नज़र आ रहा है कि कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। यहाँ पे सब लोग पानी से नहा भी रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि कितनी स्पीड से और कितनी प्रेशर से ये पानी इसका आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर। और सूरज की रोशनी के हिसाब से, सूरज की तपश के हिसाब से, रोशनी के हिसाब से ये मोटर की स्पीड कम और ज़्यादा होती रहती है और पानी का जो प्रेशर है वो कम और ज़्यादा भी होता रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूरज के आप पर आगे थोड़े थोड़े बादल भी आए हुए हैं और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी इन सोलर पैनल के ऊपर भी आ रही है। और फिर भी पानी का प्रेशर आप देख सकते हैं कि कितना है। ये 3 स्टैंड लगाए हुए हैं, मूवेबल स्टैंड है। मूवेबल स्टैंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और हर स्टैंड के ऊपर 12 सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है। इसको हम आप करीब जाकर भी देखेंगे कि कितने सोलर पैनल इन हर स्टैंड पर कितने सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं और कौन सी कंपनी के सोलर पैनल लगाए गए हैं, कौन सा इन्वर्टर, कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगाया गया है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये है सबसे पहला स्टैंड का स्ट्रक्चर है। इस स्टैंड के ऊपर 12 सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है और सामने आप देख सकते हैं ये है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर है तकरीबन 18 किलोवाट का। और वीडियो में आप देख सकते हैं ये है इन्वर्टर की कैपेसिटी, सारा कुछ उसका बायोडाटा इन्वर्टर का लिखा हुआ है। 18.5 किलोवाट का इन्वर्टर है और 250 वोल्ट से 800 वोल्ट तक इसकी रेंज है और 38 एम्पेयर तक इसकी रेंज है। इन्वर्टर को पैनल की सप्लाई देकर, डीसी सप्लाई देकर इससे आउटपुट जो मिलती है वो हमें है 3 फेज़ एसी सप्लाई मिलती है। और ये जो 3 फेज़ एसी सप्लाई है वो सीधी डायरेक्ट आगे ब्रेकर लगा के उसको मोटर को दी जाती है। और ब्रेकर भी आपको दिखाते हैं। इस इन्वर्टर की बैक साइड पे एक डीपी लगाई हुई है और इस डीपी के अंदर इसके फ्यूज़ और ब्रेकर जिसका कंट्रोल सिस्टम, इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम उसमें लगा हुआ है। ये है जी ये डीपी। इस डीपी के बैक साइड पे इन्वर्टर लगा हुआ है और इस इन्वर्टर के इस साइड पे, अपोजिट साइड पे, और ये ब्रेकर लगे हुए हैं, फ्यूज़ लगे हुए हैं। इसका पूरा कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ पे इनको कंट्रोल किया जाता है, इनका ऑन ऑफ किया जाता है। और ये सामने मोटर लगी हुई है, साथ में ही मोटर लगी हुई है। तो सीधा सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है। ये है जी मोटर कितने किलोवाट की मोटर? यहाँ पे 20 हार्स पावर की है और 15 किलोवाट की है। ये मोटर की कैपेसिटी है। टेको कंपनी की मोटर लगाई हुई है, 20 हार्स पावर और 15 किलोवाट की। इसकी आप स्पीड देख सकते हैं कि मोटर कितनी स्पीड से चल रही है। ये सूरज की रोशनी के हिसाब से जितनी ज़्यादा सोलर पैनल को रोशनी मिलेगी उतने ज़्यादा एम्पेयर इन्वर्टर को मिलेंगे और आगे आउटपुट भी इन्वर्टर उसी हिसाब से, उस स्पीड के हिसाब से उसको इन मोटर को मुंतकिल करेगा और मोटर भी उसी स्पीड से चलेगी। और उसी हिसाब से जो ट्यूबवेल का प्रेशर है, पानी का प्रेशर, वो कम ज़्यादा होता रहेगा। बेसिकली यहाँ पे जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं वो है जिंको कंपनी का 590 वाट का एक सोलर पैनल है और 3 स्टैंड लगाए हुए हैं। यहाँ पे हर स्टैंड पे 12 सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं। इसी तरह टोटल जो पैनल यहाँ पे लगाए हुए हैं, इन्होंने 36 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं 3 स्टैंड के ऊपर। और एक मूवेबल स्टैंड के ऊपर 12 सोलर पैनल को इंस्टॉल किया हुआ है और इसी तरह दूसरे स्टैंड के ऊपर भी 12 सोलर पैनल को और इसी तरह तीसरे स्टैंड के ऊपर भी 12 सोलर पैनल को फिट किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। और हर स्टैंड पर जो 12 सोलर पैनल इंस्टॉल किए गए हैं इनको आपस में सीरीज़ में किया गया है। इसी तरह दूसरे स्टैंड के ऊपर भी जो 12 सोलर पैनल हैं उनको भी आपस में सीरीज़ में किया गया है। इसी तरह जब जो तीसरा स्टैंड है उसके ऊपर भी जो 12 सोलर पैनल फिट किए हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, उनको आपस में सीरीज़ में करके और इन तीनों को आपस में पैरेलल में करके ब्रेकर के ज़रिए इन्वर्टर को सप्लाई दी गई है और इन्वर्टर से फिर आउटपुट है वो 3 फेज़ हासिल करके वो मोटर को दी गई है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये इन्वर्टर है। इन्वर्टर बेसिकली हमारा 18 किलोवाट का है
जो टोटल हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं तीनों स्टैंड के ऊपर वो 36 सोलर पैनल है। और इन 36 सोलर पैनल की अगर हम 590 एक सोलर पैनल 590 वाट का है, और इन 590 वाट को अगर 36 पैनल की हम कैपेसिटी को चेक करें वो तकरीबन तो 20 किलोवाट कैपेसिटी बनती है। और आगे हमारा जो इन्वर्टर है वो 18.5 किलोवाट का है, और एक सोलर पैनल है वो 590 वाट का है। और 36 सोलर पैनल की अगर हम कैपेसिटी को चेक करें तो वो तकरीबन 20 किलोवाट बनती है। यानी कि 20 किलोवाट सोलर पैनल की कैपेसिटी होगी, और 18.5 किलोवाट जो है वो हमारे इन्वर्टर की कैपेसिटी होगी, और 15 किलोवाट जो हमारी जो मोटर लगी हुई है ट्यूबवेल की उसकी कैपेसिटी होगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को देखकर, इस टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को देखकर, इस वीडियो को देखकर अगर आप भी सोलर ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से भी आप लगा सकते हैं, और अपने बजट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और ऐसी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।